वेलकम बैक। पैसिव इनकम आइडियाज ऑनलाइन तो बहुत देख लिए, क्यों ना कोई ऐसा रियल टाइम पैसिव इनकम आइडिया या बिजनेस आइडिया देखा जाए जिससे हमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से फायदा हो और साथ ही उसमें कोई हमें लॉस वगैरह का कोई टेंशन ना हो। हाँ, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना एक रियल टाइम बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए आपको इस बिजनेस आइडिया की तरफ लेके चलते हैं जो कि एक बहुत ही कमाल का और फंटेस्टिक है, जिसको मैं ऑलरेडी खुद कर रहा हूं और अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपको सब कुछ बताऊंगा, जिसमें ताकि आपको फ्यूचर में किसी किस्म का लॉस बर्दाश्त ना करना पड़े और आपको फायदा ही फायदा उससे मिले। डेयरी फार्म यानी मिल्क, दूध का बिजनेस इतना कमाल का बिजनेस आइडिया है जिससे मैं अपना तकरीबन एक साइड बिजनेस के तौर पे एक अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ। मेरा को बड़ा ज़्यादा सेटअप भी नहीं है अभी, बिल्कुल थोड़ा सा है। तो इसमें आपका अगर पर लीटर के हिसाब से हम देखें तो 200 रुपीज़ पर केजी आराम से सेल हो रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के रेट के अकॉर्डिंग। अब अपने अपने एरियाज़ के हिसाब से हम उस रेट को कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये बिजनेस है भी ऐसा कि इसमें हमें किसी किस्म के कोई ना लोगों की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी कि आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, क्या बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। बड़ा एक महज़ब बिजनेस है और आप इसे साफ सुथरा बिजनेस भी कह सकते हैं। बेसिकली अगर आपने एक काव रखी है ना, जिसकी अब हम कह लें कि 5 लाख रुपीज़ की वो काव ले लिया आपने, क्रॉस ब्रीड वगैरह जो काव होती है वो तकरीबन 5 से 5.5 लाख रुपए में आ जाती होती है। तो उसकी जो पर डे दूध की प्रोडक्शन होती है वो 20 to 25 लीटर होती है। तो उसमें अगर हम 50% उसका जो मिल्क है उसकी प्रोडक्शन को एक्सपेंस में डाल दें, हालांकि एक्सपेंस 50% नहीं होता, मैं आपको वो भी बताऊंगा एक्सपेंस कौन सा होता है, कैसे होता है, कितना होता है। लेकिन अगर हम 50% फिलहाल के लिए उसको अगर सेपरेट कर दें एक्सपेंस की सूरत में और 50% उसको प्रॉफिट की सूरत में कंसीडर करें, तो 12 लीटर आपका दूध बनता है और 150 रुपीज़ मिनिमम पाकिस्तान में बड़े आराम से हाथों हाथ बिकता है। और अगर आप 200 रुपये का चाहें तो 200 रुपये का भी आपका सेल होगा, क्योंकि आप उन्हें खालस एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। आप बाजार में देखा जाए तो आपको 200 रुपये 250 रुपये में लीटर मिल रहा है, लेकिन उसमें मिलता क्या, हमें कुछ भी नहीं मिलता, पानी मिलता है, सादा दूध भी नहीं मिलता। तो इसलिए अगर आप ये इसमें 150 रुपीज़ या 200 रुपीज़ का पर लीटर सेल करते हैं तो बहुत अच्छा सेल होगा। तो आपका एक गाय जो है उसको 9 महीने 10 महीने तक आपको दूध की प्रोडक्शन देती है, लेकिन उसकी जो दूध की पैदावार होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो एक गाय 9-10 महीनों में आपको 3 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट देती है। टोटल जो दूध उसका सेल होता है वो 6 लाख के करीब उसका जो प्रोडक्शन होती है ओवरऑल दूध की वो सेल होती है। 3 लाख हमने एक्सपेंस में निकाल दिया और 3 लाख अगर आप प्रॉफिट कंसीडर करें तो फिर भी एक गाय आपको दे रही है। अभी इसमें जो इसका बछड़ा है वो नहीं है इंक्लूड। 1 साल का बछड़ा तकरीबन 1 लाख से 1.25 लाख तक वो सेल होता है। आपको एक गाय, सिर्फ एक गाय रखी है आपने और वो आपको 4 लाख रुपए तक दे रही है। और 4 लाख को तकसीम 12 पे करें, अगर 12 महीने का हिसाब लगाएं, तो आपको घर में बैठे हुए सुकून से एक बंदा आपने रखा है, वही इसको संभाल रहा है, उसके गाय के प्रोडक्शन को देख रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। तो आपको मुफ्त में पैसे आते जा रहे हैं और ना कोई उधार का मसला, ना कोई पैसे लेने का मसला, ना कोई सेल करने का मसला, किसी किस्म की कोई झंझट नहीं है। अगर बात हम एक्सपेंस की करें तो एक्सपेंस में एक गाय के ऊपर जो पर डे एक्सपेंस आता है वो 1000 रुपए से लेके 1200 रुपए, पाकिस्तान रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, 1200 रुपए तक का एक्सपेंस आता है, जो एक 5 लाख रुपए की जो क्रॉस ब्रीड गाय है वो अपने ऊपर जो यूज़ करती है, खाती है, जिसमें साइलेज है। अब साइलेज के अलावा उसमें मिनरल्स यूज़ होते हैं, मिनरल्स के अलावा वंडा यूज़ होता है, वनडे के अलावा उसमें इनका ब्रीड वगैरह के चार्जेस होते हैं, कुछ इस तरह के चार्जेस इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा जो अदर एक्सपेंसेस हैं जैसे कि मेडिकल एक्सपेंस है, इनकी वैक्सीनेशन करनी पड़ती है, ये सब जो एक्सपेंस है। उसके अलावा आपका जो ग्रास वगैरह है आपने प्रोड्यूस की हुई है, उसके लैंड का जो एक्सपेंस है, उस ग्रास की प्रोडक्शन का एक्सपेंस है। उसके अलावा जो आपका बंदा एक जो हायर किया हुआ है आपने, वो तकरीबन 20,000 रुपीज़ पाकिस्तान रुपीज़ के में मिल जाता होता है, उसका एक्सपेंस, ये सब कुछ अगर ऐड किया जाए तो पर डे वो 1300 रुपीज़ to 1400, मैक्सिमम 1400 रुपीज़ से ऊपर नहीं जाता आपका एक काऊ के ऊपर एक्सपेंस। ठीक है, और आपके जो दूध की प्रोडक्शन हो रही है वो 25 लीटर हो रही है। अब 25 लीटर ज़र्ब करें अगर हम 150 के साथ, तो अगर आप 25 लीटर को 150 के साथ अगर करें तो 3700 तकरीबन बनता है। तो आप 3700 रुपीज़ में 1400 निकाल दें एक्सपेंस, या 14 की बजाय 1500 भी निकाल दें, तो आपको 1700 पर डे बच रहा है। कौन सा ऐसा बिजनेस है जो 5 लाख लगा के आपको 1700 रुपये प्रॉफिट दे दे, मतलब आपको 45,000 मंथली एक्सपेंस उसमें सॉरी प्रॉफिट दे दे मंथली। तो कौन सा ऐसा बिजनेस है? हाँ, इसमें एक मजे की बात, रिस्क भी नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है
क्या रिस्क फैक्टर इसमें होगा। गाय ज़्यादा से ज़्यादा दूध देना जब बंद करती है तो उसका बछड़ा भी तो तैयार खड़ा होता है जो आपने सेल करके उसको प्रॉफिट लेना है, ठीक है। उसके बाद से भी तो दोबारा उसकी वैल्यू भी तो बढ़ जाती है। जब वो दूध देना बंद करती है तो उसके बाद उसकी वैल्यू भी तो 5 लाख की जगह पे 7 लाख हो जाती है गाय की वैल्यू। तो इसीलिए ये इसमें एक बहुत ही कमाल का फैंटास्टिक बिजनेस आइडिया है। मैं खुद इसमें रियल टाइम कर रहा हूँ और ये सब चीज़ें मेरे ऊपर जो एक्सपेंस आ रहा था उन्हीं सबको देख के और प्रॉफिट को देख के मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की। इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट करना था, गाइड करना था। बिजनेस करना या नहीं करना, उसमें इन्वेस्ट करना या नहीं करना, ये आपकी अपनी मर्जी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।